जयपुर में सभी भक्त प्रेमी आराम से बैठ जाएं। आज गुरु रविदास जी महाराज के रामायण का शुभारंभ किया जा रहा है। आज रविदास जी महाराज के रामायण का प्रोग्राम है, तो सभी साथी मेरी आवाज़ को सुन रहे हों तो कृपा करके पंडाल में आ जाएं और ध्यानपूर्वक रविदास जी महाराज के रामायण को सुने। गुरु रविदास जी महाराज ने मानवता रूपी काम किया था और उस युग में, उस ज़माने में काशी जी के सारे पंडितों की हत्या टिका दी और उनका ज्ञान जो है बिल्कुल हटा दिया। गुरु रविदास जी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सभी भक्त प्रेमी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमारे संत श्रोमणी रविदास जी महाराज का ये रविदास रामायण की कथा है। इस कथा को ध्यान से सुने, मन लगाकर सुने। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि मीराबाई का गुरु संत रविदास जी महाराज थे। मीराबाई की सास झाला रानी और उनके ससुर ने भी संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया था साथियों। और राजस्थान में राजा ने और रानी ने अपने ही महल के जस्ट पास में संत रविदास जी के लिए आश्रम बनवाया। राजा ने सत्संग करने के लिए गुरु रविदास जी को हमेशा के लिए दान में यानी भेंट में दे दिया, ताकि जनता को अपने राज्य में सत्संग के द्वारा आत्मज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान सुनाते रहें, पूरे राज्य में शांति बनी रहे। साथियों, गुरु रविदास जी वहाँ पर काफ़ी वर्षों तक रहे वहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज। गुरु रविदास जी ने लोगों को भक्ति साधना करना बताया, सत्संग के माध्यम से जनता को ज्ञान सुनाते रहे और ये आत्मा को पवित्र करते रहे। और पूरे राज्य से मनुवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद जड़ से खत्म हो जाए, इसलिए सत्संग के लिए राजा ने उनको नियुक्त किया था। क्योंकि पहले के राजा बड़े दयालु होते थे और जनता को सुखी देखना चाहते थे, और इसलिए मीराबाई के ससुर चाहते थे कि रविदास जी का राज के सम्मान किया जाए। मीराबाई का ससुर चाहते थे कि गुरु रविदास जी का राज के सम्मान किया जाए, और उन्होंने गुरु रविदास जी को उसके लिए निमंत्रण भेजा। संत रविदास जी ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों को ये ठीक नहीं लगा। वो चाहते थे कि काशी तक ठीक है, प्रयाग तक भी ठीक है, लेकिन राजस्थान में भी नीच जाति का व्यक्ति गुरु बन बैठा है। उनको ये पसंद नहीं आया, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। साथियों, उन्होंने राजा के अपने महल पर भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर अपनी बात राजा से कही कि एक दलित का सम्मान कैसे हो सकता है। साथियों, ये काम हमारा है, पूजा पाठ करने का अधिकार हमारा है। इसलिए इस पर रविदास जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, बड़ी उनकी आत्मा पर ठेस पहुंचा। कहिए मंत्री जी, इस समय कैसे आना हुआ? महारानी जी, महाराज ने आपको अभी बुलाया है जी। आपने मुझे याद किया? मीरा, हमारे सुनने में आया है तुमने किसी अछूत को अपना गुरु बनाया है। जी, मैंने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया है। मीरा, तुम ये साधु संतों का चक्कर छोड़कर राज्य के कार्य में हाथ बटाओ, ये हमारा हुक्म है। मैंने अपना सारा जीवन प्रभु श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। कृपया आप मुझे राजपाट के मुंह में मत बांधिए। मीरा, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो ये हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी पुत्रवधू हो। पिताश्री, आप जो उचित समझे कीजिए, पर मुझे आज्ञा। मंत्री जी महाराज। इससे पहले कि मीरा के वजह से हमारी जय घसाई हो, हम मीरा की जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। जाओ। आइए मंत्री जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? महारानी जी, ये दूध आपके लिए संत रविदास जी ने भेजा। क्या कहा? गुरु जी ने भेजा है? जी। इस दूध को भेजने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। लाइए, दूध दे दीजिए।
हे प्रभु, मेरे गुरुजी की लाश तेरे हाथ में है, उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। विष मिला दूध पीकर भी जीवित है। इसका मतलब ये कि तुमने दूध में विष लाया ही नहीं। महाराज, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कभी अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, कल बड़े दरबार में ये साबित हो जाएगा कि मीरा कितनी बड़ी भक्त है। मीरा, हम तुम्हें अंतिम बार समझा रहे हैं। प्रभु, साधु संत और उस शूद्र रविदास का चक्कर छोड़कर राज्य के कार्य में ध्यान दो। पिताश्री, मैं अपने प्रभु को अपने आप से कैसे अलग करूं? वे तो मेरे तन, मन और आत्मा में बस गए हैं, और अपने गुरु को कैसे छोड़ दूं? जब से उनका भेजा हुआ दूध पिया है, तब से तो वो मेरे अंग अंग में समा गए हैं। यदि ये तुम्हारा अंतिम फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन लो। इस पिटारे में नाग है, उस नाग को तुम अपने हाथ में पकड़ो। नाग को पकड़ते ही तुम्हारी भक्ति की पकड़ ढीली हो जाएगी। जो आज्ञा पिताश्री। धन्य हो प्रभु, आज आपने अपनी मीरा की लाश रख ली। आज आपने साबित कर दिया कि आप हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हो प्रभु। पुत्री मीरा, हमें क्षमा करें, हम अहंकार में आकर उस ईश्वर को भूल गए थे। धन्य है वो संत रविदास जिसने भक्ति के प्रति तुम्हारा सही मार्गदर्शन किया है। पुत्री, हम भी संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं। पिताश्री, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। यदि आप संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित कीजिए, वे अवश्य आएंगे। ठीक है पुत्री। मंत्री जी, संत रविदास को आदर सम्मान के साथ यहाँ लाने का प्रबंध किया जाए। मीराबाई के महल में अंतिम बार पंडितों से शास्त्रास्त्र हुआ। पंडितों को ये पसंद नहीं आया कि कोई भी राजा रविदास का सम्मान करे। तब उनसे बहस में ये बात हुई कि हम पंडित हैं, हम पंडित हैं, हम पवित्र हैं, हम ज्ञानी हैं। तब रविदास जी ने कहा कि पंडित और ज्ञानी वो होता है जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान हो। ब्रह्मांड के ज्ञान से मतलब सारी सृष्टि का ज्ञान हो, सारी मानवता का ज्ञान हो, सारी सच्चाई का मालूम हो। जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी जाति में पैदा हुए हैं। विद्वान वही है, संत वही है, ब्राह्मण वही है, ज्ञानी वही है जो सर्वोच्च ज्ञान रखता है, मानवता की सेवा करता है, अच्छे गुणों वाला होता है, जो सबको परमेश्वर से जोड़ने वाला होता है। तब उस बहस में पंडितों ने कहा था कि हमारे पास जनेऊ है, तेरे पास क्या है। पंडितों ने रविदास जी से कहा था कि अगर तू सच्चा संत है तो दिखा तेरे पास क्या सबूत है। तब पंडितों की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था मैं जनेऊ सच्चाई का सबूत नहीं मानता, जनेऊ तन पर नहीं आत्मा पर धारण किया जाता है। तब रविदास जी ने अपनी छाती को चीरकर जनेऊ दिखाया था। सब लोग देखकर हैरान रह गए। आत्मा पर प्रभु का जनेऊ उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी, ये उनकी भक्ति की महानता थी। ऐसा संत का देखने को मिला है। आज से पहले ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना किसी ने अपनी आत्मा से जनेऊ निकाल कर दिखाया होगा। वो उनकी सच्चाई, उनकी पवित्रता की निशानी है, क्योंकि ब्राह्मण उनसे पवित्रता का सबूत मांग रहे थे। ऐसे संत को मैं कोटि कोटि दंडोतम प्रणाम करता हूँ। साथियों, यहाँ उपस्थित दरबारियों एवं प्रजागण, हम अपने दरबार में आप सबका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित महान संत रविदास जी का।
हम रविदास जी की भक्ति, ज्ञान और विचारों से सहमत हैं। रविदास जी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि छोटी जाति में जन्म लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि छोटा होता है तो अपने विचारों से। दरबारियों, हम रविदास जी का राज्य सम्मान करना चाहते हैं। मंत्री जी, रविदास जी का राज्य सम्मान किया जाए। ठहरिए महाराज, इस अछूत का सम्मान करके आप हमारा और सभा में उपस्थित सारे विद्वानों का अपमान कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका जन्म एक छोटी जाति में हुआ है और इसे अपने जाति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धर्म और ज्ञान के प्रचार के लिए हम लोग हैं और हमारी पवित्रता के प्रमाण के लिए हमारे तन पर ये जनेऊ है। इस अछूत के पास क्या है तो ढोंगी है। इस अछूत को बाहर निकालो। बस कीजिए, बहुत हो चुका। मेरा और मेरी जाति के लोगों का मानो इस जाति में जन्म लेना अभिशाप हो गया है। मैं पूछता हूँ क्या अंतर है आप में और हम लोगों में? अरे आप क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ। जिन 5 तत्वों से आप लोग बने हैं उसी से हम लोग भी बने हैं। फिर ये ऊंच नीच का भेदभाव किसने पैदा किया? आप लोगों ने। ईश्वर ने तो हमारे माथे पर नहीं लिख भेजा था हम अछूत हैं। और हाँ, अगर जनेऊ ही श्रेष्ठता का प्रमाण मात्र है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। जनेऊ सिर्फ तन पर नहीं, आत्मा पर धारण होता है। अरे बंद कर अपने ये प्रवचन। यदि जनेऊ आत्मा पे धारण होता है तो निकाल कर दिखा जनेऊ अपनी आत्मा से। हे प्रभु, आज फिर तेरे भक्त की इज्जत दांव पर है। आज अगर मैं हारता हूँ तो ये मेरी नहीं तेरी हार होगी, क्योंकि तूने हमें छोटी जाति में जन्म देकर नहीं किया या गलत, इसका फैसला तुमको आज यही सबके सामने करना होगा। बस प्रभु बस, मैं आपका और इम्तिहान नहीं ले सकता। मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो प्रभु, मुक्ति दे दो। रविदास जी महाराज की महानता यही थी, उन्होंने हमेशा अपने समाज का, अपनी जाति का साथ दिया। सच्चाई थी, जो मानवता के लिए होना चाहिए था वही किया। क्योंकि ब्राह्मण जब भी रविदास जी महाराज को शास्त्रार्थ के लिए पुकारते थे, उनकी छाती के बीच में दियाते थे। रविदास जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था साथियों। वो कहते थे, अगर तू हार गया तो अपनी जाति वालों को भी पूजा मत करने देना, उनको भी पूजा करने से रोकना। रविदास जी ने अपने जीवन में कभी भी अपने समाज का, अपनी जाति का सिर झुकने नहीं दिया साथियों। हमेशा सिर ऊंचा करके अपनी बात रखी, अपने समाज को ऊंचा रखा और ये बताया कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने बनाने में भेदभाव नहीं किया। तुम कौन होते हो भेद करने वाले? तो मैं ऐसे महान संत को कोटि कोटि दंडोतम प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमें ऐसा ज्ञान लेना है, पवित्रता के साथ रहना है और एकजुट होकर के हमें शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।